एक टीचर को समाज में, सोसाइटी में सुधार लाने की ज़िम्मेदारी मिलती है। वो बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्हें सही और गलत में फ़र्क, डिफ़रेंस बताते हैं। उन्हें गलत काम करने से रोकते हैं। लेकिन जब वही टीचर अपनी फ़ैमिली का कातिल निकलता है, तो उस टीचर को कभी भी किसी भी समाज का सुधारक नहीं माना जा सकता। उसे कभी भी किसी भी समाज को सुधारने की ज़िम्मेदारी नहीं मिल सकती। वो कत्ल इतना ब्रूटल था, इतना दर्दनाक था कि जज भी ये कहने पर मजबूर हो गया कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। ये समाज में नहीं देखा जा सकता। ये समाज में किसी-किसी समय में देखा जाता है, लेकिन ऐसा केस बहुत ही रेयर होता है। जज ये कहने पर मजबूर हो गए कि इसे समाज में रहने का कोई हक नहीं है, इसे मरना ही होगा, और जज मजबूर होकर के उसे फांसी की सजा सुना देते। दोस्तों, कहानी शुरू होती है धंजाखाली गांव, तहसील चिनसोरा, हुगली डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल से, जहां परामत घोषाल नामी एक शख्स अपनी फैमिली के साथ 40 साल से रह रहा था। वो बच्चों को मैथ और साइंस का ट्यूशन दिया करता था। उनके गांव से पता चला, लोगों से पता चला कि उसका लहजा बहुत ही नरम था। वो लोगों के साथ अच्छे से मिलता-जुलता था। वो अपनी फैमिली में अकेला कमाता था। हर माँ-बाप की तरह उसका माँ-बाप भी यही सोचते थे कि परामत घोषाल अपनी फैमिली का देख-रेख करेगा। कोरोना काल आने से पहले तक उसकी कमाई अच्छी खासी थी, लेकिन कोरोना काल आने की वजह से उसकी कमाई घट चुकी थी। उसके पास अच्छा-सा जॉब नहीं था, और जॉब ना होने की वजह से ही वो ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया था। लेकिन फिर भी फैमिली घर चलाने के लिए पैसे की उम्मीद लगाए रहती थी। बार-बार उससे पैसे मांगते थे ताकि घर चलाया जा सके। इसी बार-बार पैसे मांगने की वजह से परामत घोषाल परेशान रहता था, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो योजना बनाते हैं कि क्यों ना अपनी फैमिली को रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि ये बार-बार पैसे मांगने की बीमारी खत्म ही हो जाए। डेट था 8 नवंबर 2021 का। ट्यूशन के टाइम से पहले ही परामत घोषाल बाप आशिम, माँ सुब्रा, बहन, शादीशुदा बहन पल्लवी चटर्जी का दर्दनाक कत्ल कर देता है। वो उनके सर पर पहले मारता है और फिर उनके गर्दन रेत देता है। कत्ल करने के बाद वो सोचता है कि वो बचने वाला नहीं है, तो वो अपने आप को मारने का भी योजना बनाता है, और वो अपने हाथ को काट लेता है और वहीं पे गिर जाता है। यही वो टाइम था जब ट्यूशन का टाइम आ जाता है। उनके बच्चे आ जाते हैं और दरवाजे पे नॉक करने लगते हैं, खटखटाने लगते हैं। बार-बार खटखटाने के बावजूद भी वो दरवाजा नहीं खुलता है। आखिरकार दरवाजा खुलता है और वो बच्चे परामत घोषाल को देख कर के शॉक हो जाते हैं और गिर पड़ते हैं। बाद में वही बच्चे पुलिस को खबर देती है, और पुलिस मौके पर आकर के परामत घोषाल को हॉस्पिटल ले जाती है। तीनों बॉडी को रिकवर करने के बाद और परामत घोषाल ठीक होने के बाद उस पे ट्रिपल मर्डर का केस बन जाता है। ट्रिपल मर्डर केस रजिस्टर हो जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि आखिर परामत घोषाल ने अपनी ही फैमिली का कत्ल इस दर्दनाकी के साथ क्यों कर दिया। वो पुलिस को कहता है कि उसकी अर्निंग, उसकी कमाई कोरोना के बाद से घट चुकी थी। उसके पास कोई अच्छा सा जॉब नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली बार-बार उससे पैसे मांगती थी। लेकिन इसी चीज़ का विरोध उसके गाँव वालों ने किया। उसके गाँव वाले कहते रहे, ये कहने लगे कि इसके पास अच्छी खासी अर्निंग थी, ये अच्छा था, अच्छा कमाता था, उसके घर भी अच्छा खासा चलता था। ट्रायल के दौरान परामत घोषाल अपने आप को बेकसूर बताता रहा, लेकिन इस दर्दनाक कत्ल, इस ब्रूटैलिटी को देखते हुए चिनसुरा ट्रायल जज संजय कुमार शर्मा ने इस क्राइम को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम बताया और फांसी की सजा सुना दी। दोस्तों, ये कहानी सुनाकर किसी को परेशान करना मकसद नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, ताकि समाज में इस तरह का केस और सामने ना आ पाए, इस तरह का कत्ल ना हो पाए। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ।